चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब तक हमने पढ़ा कि एकांश रात को गर्दन ही सो गया था। सुबह उसकी नींद देव और हर्षित के उठाने से खुलती है। देव एकांश के ऊपर हंस ही रहा था, तभी संध्या जी आकर उन्हें डांटती है और सभी को महल के अंदर जाने के लिए बोलती है। नाश्ता करने के बाद जय जी ऐश्वर्या को कुछ फाइल देते हैं। अब आगे ऐश्वर्या जय जी से फाइल लेकर उन्हें कार्तिक को दे देती है और कार्तिक से उन्हें चेक करने के लिए कहती है। तो कार्तिक फाइल लेकर अपने कमरे में चला जाता है। जय जी वीर जी और राघवेंद्र जी के साथ अपने किसी कमसे महल से बाहर गए थे और संध्या जी भी नौकरों को उनका काम बता रही थी। देव, हर्षिता और हर्षित तीनों हॉल के सोफे पर बैठे थे। उन तीनों को देखकर लग रहा था जैसे तीनों किसी गहरी सोच में डूबे हैं। तभी देव सोफे से खड़े होकर कहता है, अरे यार, हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कहकर अपना मुंह बना लेता है। तभी देव सोफे से खड़े होकर कहता है, अरे यार, हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कहकर अपना मुंह बना लेता है। तभी देव खुश होकर कहती है, क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले, वैसे भी जयपुर में घूमने के लिए बहुत सी जगह है। जिस पर हर्षिता भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए हम दीदी को कैसे मनाएं, कहकर उदास हो जाती है। तभी देव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो खुश होकर दोनों से कहता है, वो आप हम पर छोड़ दीजिए, कहकर मुस्कुराने लगता है। जिस पर हर्षित देव की बात को बीच में काटते हुए कहता है, राजकुमारी को तो मना लेंगे, लेकिन एकांश को साथ जाने के लिए कौन मनाएगा, क्योंकि दोनों ही एकांश से डरते हैं। तभी देव कुछ सोचता है और उसका कोई जवाब नहीं देता, बस हंस देता है और अपने मन में कहता है, बस एक बार प्रिंसेस साथ चलने के लिए तैयार हो जाए, बड़े भैया तो अपने आप ही साथ आ जाएंगे। हर्षित और हर्षिता दोनों देव को यूं मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो हर्षिता इशारे से हर्षित से पूछती है, इन्हें क्या हुआ, जिस पर हर्षित इशारे से उसे पता नहीं कहता है। हर्षित और हर्षिता दोनों देव को यूं मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो हर्षिता इशारे से हर्षित से पूछती है, इन्हें क्या हुआ, जिस पर हर्षित इशारे से उसे पता नहीं कहता है। और तभी देव हॉल से सीधे ऐश्वर्या के कमरे की तरफ चला जाता है। ऐश्वर्या के कमरे में देव ऐश्वर्या के कमरे के बाहर खड़े होकर ऐश्वर्या से अंदर आने के लिए पूछता है, तो ऐश्वर्या मुस्कुराकर उसे अंदर आने के लिए कहती है। देव अंदर आकर देखता है कि ऐश्वर्या सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही है। ऐश्वर्या अपना लैपटॉप बंद करके साइड में टेबल पर रख देती है और देव से कहती है, अरे देव जी, आप खड़े क्यों हैं, आइए बैठिए, कहकर सोफे की तरफ इशारा करती है। तो देव सोफे पर बैठकर अपना मासूम सा चेहरा बनाकर ऐश्वर्या से कहता है, प्रिंसेस चलिए न, हम कहीं घूम कर आते हैं, हम महल में बोर हो रहे हैं। ऐश्वर्या को देव का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो आप महल में बोर हो रहे हैं। जिस पर देव छोटे बच्चों जैसे अपना सिर हाँ में हिला देता है। देव इस समय बहुत क्यूट लग रहा था। जिस पर देव छोटे बच्चों जैसे अपना सिर हाँ में हिला देता है। देव इस समय बहुत क्यूट लग रहा था। वैसे देव भी एकांश की तरह खतरनाक है, लेकिन अपनों के साथ वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह रहता है। ऐश्वर्या जैसे ही कुछ कहने वाली है, तभी हर्षिता भी कमरे के अंदर आते हुए कहती है, हाँ दीदी प्लीज चलिए न हमारे साथ, कहकर ऐश्वर्या के बगल में उसे मनाते हुए बैठ जाती है। उसके पीछे कार्तिक और हर्षित भी खड़े थे, जिन्हें हर्षिता अपने साथ लेकर आई थी। दोनों की जिद के कारण ऐश्वर्या मना नहीं कर पाती और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे चारों खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी हर्षित सभी से थोड़ी परेशान कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन एकांश को साथ चलने कौन मनाएगा, क्योंकि एकांश को ज्यादा भीड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं थी, इसलिए एकांश बहुत कम ही कहीं घूमने जाता है। क्योंकि एकांश को ज्यादा भीड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं थी, इसलिए एकांश बहुत कम ही कहीं घूमने जाता है। हर्षित के मुंह से एकांश का नाम सुनते ही ऐश्वर्या को एकांश के साथ अपनी रात की किस याद आ जाती है, जिसे याद करके उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। इधर ऐश्वर्या अपने ख्यालों में खोई ही थी कि तभी उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों का एहसास होता है। वो अपने होश में आती है तो देखती है कि चारों ही उसे देख रहे हैं और देखकर मुस्कुरा रहे हैं।
जिसे ऐश्वर्या समझ नहीं पाती और कंफ्यूज होकर सभी से पूछती है, आप सभी हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं, क्या हमारे चेहरे पर कुछ लगा है, कहकर अपने चेहरे को हाथ से साफ करने लगती है। जिस पर देव ऐश्वर्या के पास आकर ऐश्वर्या से रिक्वेस्ट करते हुए है, प्रिंसेस प्लीज आप कहिए ना बड़े भैया से हमारे साथ चलने के लिए। देव की बात सुनकर तो पहले ऐश्वर्या शॉक हो जाती है और जल्दी से सोफे से खड़े होकर मना करते हुए कहती है, क्या हम नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, समझे आप सब। इस समय ऐश्वर्या का दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था, जैसे अभी निकलकर सीधा बाहर आ जाएगा। इस समय ऐश्वर्या का दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था, जैसे अभी निकलकर सीधा बाहर आ जाएगा। तो देव भी सोफे से खड़े होकर ऐश्वर्या को मनाते हुए कहता है, प्लीज प्रिंसेस, एक बार वो आपकी बात को कभी नहीं टालेगी प्लीज। देव का चेहरा रोने सा हो गया था, जैसे ऐश्वर्या के मना करने पर अभी रो देगा। हर्षिता भी देव का साथ देते हुए कहती है, प्लीज न दीदी, मान जाए, एकांश भैया आपकी बात कभी न टालेंगे। दोनों हो ऐश्वर्या को मस्का लगाने में लगे थे। कार्तिक और हर्षित को ये सब देखकर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने उसे कंट्रोल किया था। कार्तिक धीरे से हर्षित से कहता है, इन दोनों की एक्टिंग के लिए तो इन्हें बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मिलना चाहिए, कहकर हंसने लगता है। जिस पर हर्षित भी हाँ कहकर हंसने लगता है। ऐश्वर्या उन दोनों के इमोशनल अत्याचार से परेशान होकर दोनों को शांत रहने का कहती है, फिर कहती है, ठीक है, हम कहेंगे उनसे साथ चलने के लिए। ऐश्वर्या की बात सुनकर चारों खुश हो जाते हैं। ऐश्वर्या की बात सुनकर चारों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी ऐश्वर्या कहती है, लेकिन सिर्फ एक बार अगर उन्होंने हमारे साथ चलने से मना किया तो हम दोबारा उन्हें नहीं मनाएंगे। जिस पर सभी हाँ कह देते हैं। देव ऐश्वर्या की बात सुन के मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, हमें अच्छे से पता है भैया कभी भी आपकी बात नहीं टालेंगे, कहकर मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर में सभी तैयार होकर नीचे हॉल में खड़े थे और ऐश्वर्या के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऐश्वर्या तैयार होकर नीचे आती है, सब उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल लगाया था और मैकिंग ज्वेलरी पहनी थी, जिसे आप मेरी इंस्टा आईडी miss_sunshine_0143 पर जाकर देख सकते हैं और आगे की अपडेट्स के लिए उसे फॉलो करना न भूले। चारों तो ऐश्वर्या को बस देखते रह जाते हैं। हर्षिता ऐश्वर्या के पास जाकर उसकी तारीफ करते हुए कहती है, क्या बात है दीदी, आज तो आप बिल्कुल एक रानी की तरह लग रही है। चारों तो ऐश्वर्या को बस देखते रह जाते हैं। हर्षिता ऐश्वर्या के पास जाकर उसकी तारीफ करते हुए कहती है, क्या बात है दीदी, आज तो आप बिल्कुल एक रानी की तरह लग रही है। तभी हर्षित हर्षिता से कहता है, और आप भी बहुत सुंदर लग रही है। जिसे सुनकर हर्षिता के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके हर्षित को मुस्कुराकर थैंक्स कहती है। हर्षिता ने पीले रंग का लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो देव जाकर हर्षिता को ऐश्वर्या से दूर कर देता है, जिससे हर्षिता चिढ़ जाती है। लेकिन देव हर्षिता को इग्नोर करके ऐश्वर्या से कहता है, प्रिंसेस, बड़े भैया अपने कमरे में है, कहकर उसे एकांश के कमरे की तरफ जाने का इशारा करता है। देव की बातें सुनकर ऐश्वर्या एक लंबी सांस लेती है और हाँ में अपना सर हिलाकर एकांश के कमरे की तरफ चली जाती है। कार्तिक भी ऐश्वर्या के साथ जाने वाला था, लेकिन देव और हर्षिता उसे ये कहकर रोक लेते हैं कि ऐश्वर्या उसे अपने साथ मना कर ले आएगी। ऐश्वर्या एकांश के कमरे के बाहर खड़ी थी। वो एक लंबी सांस लेकर खुद से कहती है, चल ऐश्वर्या, तुमसे कर सकती हो, कहकर खुद को हिम्मत देती है और एकांश के कमरे के बाहर से आवाज लगाने लगती है। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो ऐश्वर्या कमरे के अंदर चली जाती है और एकांश के कमरे के बाहर से आवाज लगाने लगती है। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो ऐश्वर्या कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे में अंदर ऐश्वर्या को एकांश कहीं नहीं दिखता। तभी उसे वॉशरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आती है। वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ चेक करने के लिए जाती है कि तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। ऐश्वर्या जैसे ही वहां एकांश को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। एकांश ने इस समय सिर्फ जीन्स पहन रखा था, ऊपर वो शर्ट लेस था, जिससे उसके सिक्स पैक साफ साफ दिख रहे थे, जिसमें अभी भी पानी की कुछ बूंदें थी, जिससे एकांश हॉट लग रहा था। एकांश एक टॉवल से अपने बालों को सुखा रहा था।
जब वो ऐश्वर्या को अपने आप को ऐसे घूरते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। एकांश तवाल से अपने बाली को पोंछते हुए ही ऐश्वर्या से कहता है, अगर तुम चाहो तो इन्हें छूकर भी देख सकती हो। एकांश की आवाज सुनकर ऐश्वर्या अपने होश में वापस आती है और वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ऐश्वर्या इस समय बहुत एम्बर्स फील कर रही थी। उसका मन तो अभी वहां से भागने का हो रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो वहां खड़ी थी। एकांश की आवाज सुनकर ऐश्वर्या अपने होश में वापस आती है और वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ऐश्वर्या इस समय बहुत एम्बर्स फील कर रही थी। उसका मन तो अभी वहां से भागने का हो रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो वहां खड़ी थी। ऐश्वर्या एकांश से बहाना बनाते हुए कहती है, वो हम। ऐश्वर्या इतना ही कह पाई थी कि एकांश पीछे से उसे उसकी कमर से पकड़कर अपना सर उसके कंधे पर रख के कहता है, हाँ उसके आगे। ऐश्वर्या की तो सांसें ही रुक गई थी। एकांश के उसके नजदीक आने से ऐश्वर्या हकलाते हुए कहती है, वो सभी जयपुर में घूमने जा रहे हैं तो हम आपसे पूछने आए थे कि कहकर ऐश्वर्या रुक जाती है। तो एकांश ऐश्वर्या की गर्दन पर किस करते हुए कहता है, तो एकांश के किस करने से ऐश्वर्या बर्फ की तरह जम जाती है। जब एकांश उसे दोबारा से पूछता है तो ऐश्वर्या अपने होश में आती है। अपने होश में आकर ऐश्वर्या एक ही सांस में कहती है, हम सभी बाहर घूमने जा रहे, क्या आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। कहकर ऐश्वर्या एक लंबी सांस छोड़ती है। ऐश्वर्या की बात सुनकर एकांश वैसे ही ऐश्वर्या को पकड़े हुए कहता है, और आगे से आपको हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमें हुक्म दे। एकांश की बातें सुनकर ऐश्वर्या की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो जैसे तैसे करके अपनी धड़कनों को संभालती है और एकांश से कहती है, तो आप भी आ रहे हैं हमारे साथ। एकांश की बातें सुनकर ऐश्वर्या की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो जैसे तैसे करके अपनी धड़कनों को संभालती है और एकांश से कहती है, तो आप भी आ रहे हैं हमारे साथ। जिस पर एकांश हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी एकांश ऐश्वर्या को छोड़ देता है और अलमारी से अपने लिए शर्ट निकलने लगता है। एकांश के छोड़ते ही ऐश्वर्या 100 की स्पीड से वहां से भाग जाती है। ऐश्वर्या को ऐसे भागकर जाते देख एकांश को हंसी आ जाती है। ऐश्वर्या सीधे एकांश के कमरे के बाहर जाकर रुकती है। वो अपनी बढ़ती सांसों को नॉर्मल करके हॉल में सभी के पास चली जाती है। थोड़ी देर में एकांश भी तैयार होकर नीचे आ जाता है और सभी जयपुर घूमने के लिए महल से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जोधपुर में विक्रम अपने कमरे में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था कि तभी अचानक उसके मोबाइल में किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, सर वो सभी थोड़ी देर पहले महल से घूमने के लिए निकले हैं। जिसे सुनकर विक्रम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और विक्रम उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, पीछा करो उनका और मौका मिलते ही उसे खत्म कर दो, और हाँ किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। जिसे सुनकर विक्रम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और विक्रम उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, पीछा करो उनका और मौका मिलते ही उसे खत्म कर दो, और हाँ किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है, जी सर आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कहकर कॉल रख देता है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या ऐश्वर्या एकांश के प्यार को समझ पाएगी? और विक्रम किसे मारने की बात कर रहा है? ऐश्वर्या के साथ आगे क्या होने वाला है? हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा कि ऐश्वर्या और एकांश सभी के साथ जयपुर में घूमने के लिए जाते हैं। तभी दूसरी तरफ एक अनजान आदमी विक्रम चौहान को कॉल करके उसे सब बताता है। तो विक्रम उस आदमी को उन्हें मारने के लिए कहता है और कॉल रख के शैतानों की तरह हंसने लगता है। अब आगे जोधपुर में विक्रम कॉल को रखकर हंस ही रहा था कि तभी अचानक से कमरे में वंदना जी आ जाती है और विक्रम को हंसते हुए देखती है तो उनके पास जाकर पूछती है, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। जिस पर विक्रम खुश होकर वंदना जी से कहता है, वंदना जी आप बस जश्न मनाने की तैयारी कीजिए क्योंकि बहुत जल्द जी हमें खुशखबरी मिलने वाली है जिसका हम पूरे 20 साल से इंतजार कर रहे थे। विक्रम की बात सुनकर वंदना जी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, कैसी खुशखबरी? उद्धरण चिन्ह। तो विक्रम दूसरी तरफ अपना चेहरा करके शातिर मुस्कान हंसते हुए कहता है, जयपुर की उत्तराधिकारी की मौत की खुशखबरी। कहकर शैतानों के जैसे हंसने लगता है। तो विक्रम दूसरी तरफ अपना चेहरा करके शातिर मुस्कान हंसते हुए कहता है, जयपुर की उत्तराधिकारी की मौत की खुशखबरी। कहकर शैतानों के जैसे हंसने लगता है। वंदना जी बस विक्रम को देख रही थी।
विक्रम फिर वंदना जी को अपने भेजे गुंडों के बारे में बताता है जिसे विक्रम ने ऐश्वर्या को मारने के लिए भेजा है। फिर विक्रम वंदना जी से कहता है, आज का दिन उस ऐश्वर्या का आखिरी दिन होगा। विक्रम अपने मन में कहता है, राजा जय सिंह, मैं भी देखता हूँ अब तुम कैसे बचाते हो अपनी बेटी को, कहकर अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करता है और शैतानी की तरह मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ जयपुर में सभी वहां आने वाले खतरे से अनजान फुल एंजॉय कर रहे थे, सिर्फ एकांश को छोड़कर। एकांश चुपचाप गाड़ी में शांत बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। ऐश्वर्या ने अब तक एक भी बार एकांश तरफ नहीं देखा था, जिससे एकांश को थोड़ी बुरा लगा था, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं होने देता। ऐश्वर्या ने अब तक एक भी बार एकांश तरफ नहीं देखा था, जिससे एकांश को थोड़ी बुरा लगा था, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं होने देता। तभी देव एग्जाइटेड होकर सभी से कहता है, आज तो मैं पूरा जयपुर घूमने वाला हूँ। फिर एकांश की तरफ इशारा करके कहता है, और कोई मुझे रोकने भी नहीं वाला। लेकिन एकांश फिर भी देव को कुछ नहीं कहता। थोड़ी ही देर में सभी जयपुर की पिंक सिटी बाजार के बाहर खड़े थे, जिसे देखकर हर्षिता खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, हम कब से यहाँ आना चाहते थे। फिर थोड़ा उदास होकर कहती है, लेकिन बड़ी माँ ने हमें कभी अकेले आने ही दिया, कहकर मुंह बना लेती है। जिस पर कार्तिक उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखकर कहता है, ठीक है अब तो आप यहाँ आ गई। जिसे सुनकर हर्षिता खुश होते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, आज तो हम बहुत सारा सामान लेने वाले हैं यहाँ अपने और सबके लिए। हर्षिता को खुश और एग्जाइटेड देखकर वहां सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। एकांश को इन सब कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो यहाँ सिर्फ ऐश्वर्या के कहने पर आया था। तभी हर्षिता ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहां की गलियों में चली जाती है। उनके साथ कार्तिक भी था। तभी हर्षिता ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहां की गलियों में चली जाती है। उनके साथ कार्तिक भी था। दूर से हर्षित और एकांश और ये सब देखकर जल भून रहे थे, और ये उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ समझ आ रहा था। दोनों को कार्तिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा ही ऐश्वर्या और हर्षिता के साथ रहता है, जिसको देखकर दोनों को जेलसी हो रही थी। तभी देव दोनों के पास आकर दोनों को परेशान करते हुए कहता है, बड़े भैया, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है, क्या आप दोनों भी आ रही है, कह के धीरे धीरे हंसने लगता है। देव की बातें सुनकर दोनों ही देव को गुस्से से देखते हैं, क्योंकि दोनों समझ गए थे कि देव उनकी ही बात कर रहा है। जैसे ही देव देखता है कि दोनों उसे गुस्से में देख रहे हैं, तो देव दोनों को दांत दिखाकर हंसते हुए वहां से ऐश्वर्या को पीछे से की तरफ भागते हुए कहता है, रुकिए प्रिंसेस, हम भी आ रहे हैं, कहकर उनके साथ चला जाता है। हर्षित और एकांश दोनों ही देव की हरकत देखकर अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता, और वो भी उनके पीछे चले जाते हैं। हर्षित और एकांश दोनों ही देव की हरकत देखकर अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता, और वो भी उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन सभी इस बात से अनजान थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी दो गाड़ियां जो उनकी गाड़ी के थोड़े पीछे खड़ी थी, उनमें से करीब 10 आदमी उतरते हैं। सभी ने अपने चेहरे को नकाब से छुपा रखा था, और सभी के पास कोई न कोई हथियार थे। अंदर जाने से पहले जो उनका लीडर था, वो उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए, वरना तुम सब मारे जाओगे। अपने लीडर की बात सुनते ही एक आदमी बड़े ही जोश से कहता है, आप घनी चिंता न करें, आज हम उसका काम तमाम करके ही वापस आवेंगे, कहकर अपने साथियों को अंदर चलने का इशारा करता है। उसकी बात से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी छोटी चींटी को मारने जा रहा था। और सभी उसके पीछे पीछे बाजार में अंदर घुस जाते हैं। सभी अंदर अपनी शॉपिंग और मस्ती करने में बिजी थे, और एकांश ऐश्वर्या को देखने में। एकांश बड़े प्यार से ऐश्वर्या को देख रहा था। सभी अंदर अपनी शॉपिंग और मस्ती करने में बिजी थे, और एकांश ऐश्वर्या को देखने में। एकांश बड़े प्यार से ऐश्वर्या को देख रहा था। तभी एकांश की नजर वहां घूम रहे कुछ लोगों पर पड़ती है, जिन्होंने अपने फेस को कपड़े से कवर रखा था, और वो सब बस ऐश्वर्या को ही देख रहे थे। तभी एकांश की नजर थोड़ी दूर पर छुपे एक आदमी पर पड़ी, जिसने अपने चेहरे को छुपा रखा था। एकांश देखता है कि वो आदमी ऐश्वर्या की तरफ अपनी गन पॉइंट किए है, लेकिन वो जैसे ही ऐश्वर्या को मारने वाला होता है,
लेकिन इससे पहले वो गुंडा ऐश्वर्या को गोली मार पाता कि तभी ऐश्वर्या के आगे कार्तिक और हर्षिता खड़े हो जाते हैं और वहां रखे सामान को देखने लगते हैं। कार्तिक के ऐश्वर्या के सामने आ जाने से वो रुक जाता है। एकांश बिना देर किए तुरंत ही जहां अभी ऐश्वर्या थी वहां जाता है, लेकिन वहां उसे ऐश्वर्या वहां नहीं दिखती, जिससे एकांश को ऐश्वर्या की चिंता होने लगती है। तभी एकांश थोड़ा परेशान होकर कार्तिक से ऐश्वर्या के बारे में पूछता है, लेकिन कार्तिक उसे कहता है ऐश्वर्या वो होगी यही कहीं अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, कहकर फिर से हर्षिता के साथ वही रखे कुछ हाथ के बनाए बर्तनों को देखने लगता है। तभी एकांश थोड़ा परेशान होकर कार्तिक से ऐश्वर्या के बारे में पूछता है, लेकिन कार्तिक उसे कहता है ऐश्वर्या वो होगी यही कहीं अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, कहकर फिर से हर्षिता के साथ वही रखे कुछ हाथ के बनाए बर्तनों को देखने लगता है। एकांश जब कार्तिक की बात सुनता है तो उसे ऐश्वर्या की चिंता होने लगती है और वो अपने मन में कहता है कहाँ हो तुम ऐश्वर्या, कहकर वही आसपास ऐश्वर्या को ढूंढने लगता है। एकांश के जाते ही कार्तिक के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो जल्द ही अपनी मुस्कान को छुपा लेता है और हर्षिता से कहता है मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया, अब चलो यहाँ से हम कहीं और कुछ अच्छा सा देखते हैं, कहकर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे वहां से ले जाता है। और वो गुंडा जिसने अभी थोड़ी देर पहले ऐश्वर्या के ऊपर निशाना लगाया था वो वही छुपा कार्तिक और हर्षिता के सामने से हटने का इंतजार करने कर रहा था, ताकि उनके हटते ही वो ऐश्वर्या को अपनी गन से शूट करके मार सके। वो वही निशाना लगाए बैठा ही था कि तभी कोई उसके पीछे से उसके कंधे पर 2 बार हाथ रखकर उसे बुलाता है। तो वो गुंडा बिना पीछे देखे ही थोड़ा चिढ़कर कहता है अब ये कौन है। वो वही निशाना लगाए बैठा ही था कि तभी कोई उसके पीछे से उसके कंधे पर 2 बार हाथ रखकर उसे बुलाता है। तो वो गुंडा बिना पीछे देखे ही थोड़ा चिढ़कर कहता है अब ये कौन है। लेकिन पीछे से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी फिर से कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बुलाता है, जिससे गुस्सा होकर वो पीछे पलटता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे खड़े इंसान को देखता है वो शॉक हो जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। तो आगे क्या होने वाला है कहानी में? क्या विक्रम अपने प्लेन में कामयाब हो पाएगा? क्या ऐश्वर्या इस हमले से बच पाएगी? और उस गुंडे ने अपने पीछे किसे देखा जिसे देखकर वो शॉक हो गया? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं।